इलेक्शन में खड़ा हुआ है, ठीक है जी। ये एक बहुत बड़ी बात है। भाई ने तालियां बजाओ, मैं तो भाई मजदूर और महिला के इलेक्शन में खड़ा हुआ है। भाई ने मजदूर भाइयों की शान बढ़ाई है, ठीक है जी। अब आके भाई आपके बीच में आए हैं, कुछ बातें आपसे करेंगे, वो बात जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बंदा धूप में सड़ता है, ठीक है जी, मिट्टी में घुलता है, वही जानता है कि मेहनत क्या है। जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री कांग्रेस बीजेपी की गाड़ी में बैठ के आते हैं, इसी गाड़ियों में निकल जाते हैं, ठीक है, वोट लेते हैं, फिर कुछ खत्म नहीं खाते, और हमारे बंदे चक्के खाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो भाई आपसे कुछ बातें करेंगे, भाई की बात जाएगी। और मैं भी तुम्हारी तरह पैसे से ऑटो चलाता हूँ भाई, जिस तरह तुम भी सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, तब जाके हम रोज़ खड्डा खोदने वाले लोग हैं, रोज़ पानी पीने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें मंथली तो कुछ मिलता नहीं है, जो रोज़ दिहाड़ी लगाएंगे उसी से हमें करते हैं। तो आज तक की सरकारों ने कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया किसान मजदूरों के लिए, हमारे लिए, कि भाई हमारे को कोई रेगुलर इनकम मिलती रहे। लेकिन हमारी सरकार जो आएगी, हम अम्बाला में नहीं पूरे भारत में इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। हमारी जो पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी है, चुनाव निशान है हमारा चारपाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी सरकारें आई अभी तक, सरकार दो ही बनती है, हमें कांग्रेस की या बीजेपी, ठीक है। लोगों को लूटने वाले यही दो लोग हैं। तो इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। इन्होंने कभी भी जो बोला है वो किया नहीं है, सिर्फ हमारे को झूठे वादे किए हैं। हमने जो ये 64 मुद्दे लिखे हैं वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हम लिख के दे रहे हैं। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे क्यों लिख के दे रहे हैं कि हम कोई भी अपने घर का बाहर का काम करते हैं, किसी से लेना देना सब कुछ काम वो प्रमोट पे होता है। वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे हम लिख के दे रहे हैं कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो करेंगे। और जो पार्टियाँ आई हैं, जैसे पीछे बोला उन्होंने कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियाँ मिलेगी, क्या ऐसा हुआ? जब भी कुछ होता है, अब आपने देखा कि किसान रोडों पे बैठे हैं, और जितना भी लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में आपको सबको पता कितने कितने लोग कैसे भूखे मरे हो। हम भी हैं, आप लोग भी हैं। हमारे को इतना डरा दिया कि भाई घर से निकलेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये, और उन टीकों के लगने की वजह से सब लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाई है या 2 टीके लगवाए हैं, उन सबको हार्ट अटैक की बीमारी हुई है। कल ही एक हमारा साथी जो बिल्कुल स्वस्थ था, हॉस्पिटल में गया, उसका चेक किया, और चेक करने के थोड़े दौरान ही उसकी डेथ होगी, बताया गया भी हार्ट अटैक से हुआ। तो उन लोगों से भी इन लोगों ने चंदा खाया है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जो हम वादे लिख के दे रहे हैं क्या वो पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया, और पार्टियों ने आज तक ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया। तो अब सोचना समझना भाई मजदूरों, मेरे भाइयों, आपने है कि हम लोगों ने करना क्या है। अगर अभी भी आप उनकी बातों में आगे, कच्चे लालच में आगे, थोड़े थोड़े पैसे लेके उनको वोट कर दी, वोट का अधिकार हमारे को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया था, और उसकी वजह से ही जो आप जो काम कर रहे हैं और जो लोग काम पे लगे हुए हैं वो सब संविधान की वजह से। तो संविधान रहेगा तो हम रहेंगे। और आपने अपना मन बना के, हमारा चुनाव निशान दोबारा से बता रहे हैं, चारपाई, EVM में 13 नंबर का निशान है, उसका बटन दबाएं और हमें विजयी बनाएं। अगर हम संसद में जाते हैं तो वहाँ से कानून पास करवाएंगे। जितने भी हमारे प्रवासी भाई भी हैं उनको एक गजट में डालेंगे। जैसे कई लोग आते हैं ना, यहाँ पे आपके कागज पत्तर नहीं बनते, आपको परेशानियाँ होती हैं। यार हो तो आप सब भारत के ही, कहीं भारत बाहर से तो नहीं हो। अगर हमारी सरकार आती है तो हम आधार कार्ड नहीं बनाएंगे, वोटर कार्ड नहीं बनाएंगे, हम सबके DNA कार्ड बनाएंगे। आप भारत के किसी भी कोने में जाके रह सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। हम यहाँ से कानून पास करवाएंगे, और कानून संसद से बनते हैं। तो आप हम लोगों की मदद करें, अपना वोट दें, और आप अगर हमें संसद में पहुँचाते हैं तो हम वहाँ से कानून बनवाएंगे, ताकि हमारे जो लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, शोषितवंती लोग हैं, उनका भला हो। तो अब आपने ध्यान करना भाई, आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पढ़ते हैं भाई ने पढ़ो, ये 64 मुद्दे हमारे पूरे भारत